गोरी कवि ने आज पहली बार अंडा दिया था। वो बहुत खुश थी। कालू कवि और गोरी कवि की वैसे तो हर समय लड़ाई ही रहती। आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी एक खुशखबरी आई थी, इसीलिए वो दोनों आपस में प्यार से बात कर रहे थे। कालू जी, मैं चाहती हूँ मेरे अंडे से जो भी बच्चा निकले वो बहुत अच्छा बने। कौवा हो या कवि, जो भी अंडे से निकलेगा हम उसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। और गोरी, तुम भी खुद को बदलो, ऐसा ना हो कि हमारा आने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हो जाए। कालू जी, जो भी कहना है कह लो, खुली छुट्टी है तुम्हें। आज मैं बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सुंदर सा छोटा सा कौवा जो आने वाला है अब। ठीक है, अब तुम इस अंडे की अच्छे से रक्षा करना। फिर कालू कौवा गोरी कवि के लिए भोजन ढूंढने निकल जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल जाता है, मगर उसे भोजन कहीं से भी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ कबूतर और रानू चिड़िया भी आ जाती हैं। कालू, तुम ऐसे क्यों निराश होकर बैठे हो? क्या बात है? सच सच बताऊं? कालू भैया, हमें हमेशा सच सच बोलना चाहिए, कभी भी मजाक में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। रानू, आज गोरी ने अंडा दिया है। कालू, ये तो खुशी की बात है और तुम उदास बैठे हो। हाँ कालू भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हमारी पार्टी बनती है। मैं उदास इसलिए हूँ कि मैंने अब चोरियाँ छोड़ दी हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा आने वाला बच्चा मुझसे चोरियाँ सीखकर मेरे जैसा बने, और मैंने गोरी को भी समझा दिया है। कालू, ये भी तो खुशी की बात है, इसमें भी कोई उदासी की बात नहीं। बल्कि तुमसे ज्यादा खुशी तो हम पक्षियों को होगी, क्योंकि अब हमारा भोजन तो चोरी नहीं होगा। सुनो तो कबूतर, मैंने सारी उम्र काम तो किया नहीं और ना ही भोजन ढूंढा है। अब मैं दोपहर से भोजन ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे भोजन मिल ही नहीं रहा। मैं समझती हूँ कालू भैया, मैं मदद करूँगी आपकी भोजन ढूंढने में। एक तो ये कि भोजन की खोज में सुबह सुबह निकलना है, दोपहर को नहीं। जो पक्षी मुंह अंधेरे उड़ता है और भोजन की खोज में जाता है, उसे उतना ही ज्यादा भोजन मिलता है। चिड़िया, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। अब मैं सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही जाऊंगा। कभी भैया, आप ये दाने ले जाएं, आप और गोरी बहन खा लेना। मैं सुबह भोजन लेने जाते हुए आपको साथ ले जाऊंगी। चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर मुझे सुबह साथ ले जाना। लेकिन सुबह उठ भी जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण मुझे भी देर हो जाए। उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है और फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, आज तो बहुत देर कर दी आपने आने में। गोरी, मुझे भोजन नहीं मिल रहा था। वो तो चिड़िया ने मुझे कुछ दाने दे दिए और चिड़िया ने मुझे बताया कि भोजन की खोज में मुंह अंधेरे जाते हैं, ना कि दोपहर को। अब मैं मुंह अंधेरे ही चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के साथ ही चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे आज कौवे भैया को भी साथ लेकर जाना है। रानू चिड़िया जल्दी से कौवे की तरफ चली जाती है। उठ जाओ कालू भैया, उठ जाओ, अब बदलो अपनी आदत। अगर अच्छे काम करने हैं तो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर ही शुरुआत करो। फिर कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। चिड़िया, मैं तैयार हूँ। तुम्हें तो पता है ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता ही बदलती हैं। मैं खुद को बदल लूँगा। फिर वो दोनों भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। सीधे मैदान की तरफ जाते हैं। कौवे भैया, यहाँ तो भोजन नहीं है, मगर आप परेशान नहीं होना। कई बार हम पक्षियों को भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। बस तुम यही सोच कर रखना कि मैंने चोरी नहीं करनी, अपना भोजन खुद से ढूंढना है। चिड़िया, वो तो मैंने मन से फैसला कर लिया है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कौवे भैया, आप यहीं बैठो और मैं दूसरी दिशा में देख कर आती हूँ। अगर वहाँ भोजन हुआ तो मैं आपको भी ले जाऊंगी।
फिर रानू चिड़िया दूसरी दिशा में चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से जाती है तो आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं पास में एक पेड़ में बड़ा छेद था। कालू कौवा उसी छेद में छुप जाता है। तभी कालू कौवे का ध्यान सामने पड़ता है, जहाँ पेड़ के नीचे कबूतर का एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था। कालू कौवे ने तो नेक काम करना शुरू किए थे, इसीलिए कालू कौवा बहुत खुश होता है कि उसे कोई अच्छा काम करने को मिला। फिर कालू कौवा बारिश की परवाह किए बिना ही उस बच्चे को वहाँ से उठाता है और घोंसले में रख देता है। सच में अच्छे काम करके मन को कितनी शांति मिलती है। कालू कौवा जैसे ही वापस आता है तो हैरान रह जाता है। पास में ही पेड़ के पास चावलों का ढेर लगा हुआ था, जो पहले तो वहाँ ना था। कालू कौवा बहुत हैरान होता है। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मैं तो वही पेड़ पर बैठ गई, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आज तो उस दिशा में भी कोई भोजन नहीं मिला। चिड़िया ये देखो मेरे पीछे। रानू चिड़िया वो चावल देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, इतने सारे चावल कहाँ से ढूंढे आपने? चिड़िया, वो सामने कबूतर का बच्चा गिर गया था नीचे। मैं उस बच्चे को वापस रखने गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो यहाँ चावल का ढेर लगा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि चावल कहाँ से आए। लेकिन कालू भैया, मैं समझ गई हूँ, आपने एक अच्छा काम किया है। आपने कबूतर के बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया। ऊपर वाले ने ये इनाम के तौर पर आपको दिए हैं और ऊपर वाला बहुत खुश हुआ है आपके इस काम से। क्या रानो, अच्छे काम करने पर इनाम भी मिलता है? हाँ कालू भैया, बहुत ज्यादा इनाम मिलता है। फिर तो मैं ढूंढ ढूंढ कर अच्छे काम किया करूँगा। कौवे की इस बात पर रानू चिड़िया और कौवा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गोरी का भी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे गोरी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। गोरी का भी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गोरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, जाओ, तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गोरी कभी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गोरी कभी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कभी। दुष्ट कभी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी खाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गोरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है, गोरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। न पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं।
गोरी कभी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे कालू भैया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कभी भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो पीछे से गोरी कभी चिड़िया के घर में घुस जाती है। गोरी कभी अंदर जाकर देखती है तो रानू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा दाना और मीठे फल पड़े हुए थे। गोरी कभी को बहुत भूख लगी हुई थी, वो मजे मजे से फल खाने लगती है। जब रानू चिड़िया कबूतर के घर के पास पहुंचती है तो कबूतर का घर तो बिल्कुल ठीक था। कभी कभी तुम तो कह रहे थे कि कबूतर का घर टूट गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। तब गोरी ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ, चिड़िया याद आया, घर तो किसी का नहीं टूटा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी। कभी झूठे कभी, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूँगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और वापस अपने घर जाती है। गोरी कभी तो अभी तक मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया डंडा उठाकर गोरी कभी की खूब पिटाई करती है। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, छोड़ दो मुझे। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर मार मार कर रानू चिड़िया गोरी कभी को अपने घर से भगा देती है। मार खा के गोरी कभी बैठी हुई थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, कहाँ है वो भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? अगर मार मैंने खाई है तो इसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गोरी कालू से कहती है, पति जी, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं तो वो सामने वाले घर में गई थी, वहाँ तो मिठाई पड़ी हुई है। मैंने तो खूब जी भर कर मिठाई खाई है, जाओ तुम भी जाकर खा लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उस घर की ओर जाता है। वो घर तो चील का था। कालू कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और अंदर जाकर गिर जाता है। अरे कालू कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चच्चा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो गोरी ने यहाँ मिठाई खाने के लिए भेजा था। फिर चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पति जी, कैसी लगी मिठाई? गोरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी कभी आगे आगे और कालू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था।